अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 में हमें कह रहे हैं बेवर प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा फॉर जनवरी 19B। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास मटेरियल और सप्लाईज का डेटा अवेलेबल है, ये हमारे पास लेबर का डेटा अवेलेबल है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का डेटा अवेलेबल है। ठीक है, इस तरह ये डिप्रिसिएशन वगैरह ये सारा आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, इसकी ओपनिंग एंडिंग इन्वेंट्री ये सब कुछ हमें अवेलेबल है। यहाँ पे ये हमारे पास 3 जॉब्स हैं। ठीक है, 3 जॉब्स के हमारे पास वर्क इन प्रोसेस जो जनवरी की फर्स्ट है, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री 1 की है, 2 की नहीं है। ठीक है, सिंपल इस तरह से हम लोगों ने करना है। यहाँ पे हमारे पास फिनिश गुड्स हैं इन्वेंट्री, ठीक है, तो अभी हमारे पास 0 है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी गुड्स अभी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, जॉब। अब क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट है वो है कि जर्नल एंट्रीज करनी है। हम लोगों ने ये जो फॉलोइंग हमारे पास 10 वो है, ठीक है, रिकॉर्ड्स हैं, और इसको हम लोगों ने इस तरीके से रिकॉर्ड करना है कि हर ट्रांजैक्शन की, मतलब जो हर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसकी अलग अलग हम लोगों ने जनरल में इसकी एंट्रीज करनी है। अब हम तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए तो सबसे पहले आप लोग देखें, हमें कह रहे हैं कि परचेज ऑफ मटेरियल ऑन अकाउंट। तो हम लोगों ने अब इसकी एंट्री करनी है कि हमारे पास जो सिंपल यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहले ये देखें, ये मटेरियल एंड सप्लाईज है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले इसकी अमाउंट आ जाएगी, ये वाली अमाउंट परचेज ऑन अकाउंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑन अकाउंट। ये हमारे पास इसकी 2 एंट्रीज हो गई। अब हम लोगों ने इसकी यहाँ पे अमाउंट लिखना है, तो ये हमारे पास है 30,000 और यही सेम हमारे पास यहाँ पे भी है 30,000। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक जो फर्स्ट अपनी जो रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि परचेज हमने किया मटेरियल ऑन अकाउंट, मतलब कर्ज पे। तो कर्ज के लिए हम लोगों ने अब यहाँ पर इसकी नरेशन क्या लिख लेंगे कि परचेज मटेरियल ऑन अकाउंट। अब हम लोगों ने नेक्स्ट करना है लेबर पेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये लेबर की अमाउंट है, ठीक है, मतलब जो लेबर का सेक्शन है वो हमारे पास ये अवेलेबल है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, पेड ड्यूरिंग जनवरी, तो इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं 25,000। ठीक है, हम लोगों ने इसको इतना पे किया था, हम लोग वहां पे मेंशन कर देंगे अपने पास। यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर नहीं लिखा, ठीक है, हम लोगों ने लिखा एक्रूड पेरोल। तो एक्रूड पेरोल का मतलब ये है कि हम लोगों ने इनको पे कर चुके हैं। ठीक है, मतलब हम लोग एंड पे एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारी ये फुल ट्रांजेक्शन एक बार हो चुकी है, अब जब हम लोगों ने इसको कर दिया तो ये हमारे पास आ गया एक्रूड पेरोल। तो हम लोगों ने सिंपल इसकी यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 25,000। यहाँ पे हमारे पास इसकी नरेशन आ जाएगी कि कैश पेड टू लेबर, ये हमारे पास इसकी एंट्री आ गई। अब थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमें कह रहे हैं कि लेबर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेबर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारे पास जो यहाँ पे बता रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, ये है कि यहाँ पर ये इसकी, ठीक है, हम लोगों ने इसको प्लस करना है 5,000, 8,000 और 7,000। तो ये हमारे पास इसी इक्वल आ गया 20,000। हम लोगों ने करना है कि वर्क इन प्रोसेस, ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर था। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर की अमाउंट आ गई है, और ये हमारे पास है इनडायरेक्ट लेबर, मतलब इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास ये FOH में आता है। अब हम लोग उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे आ रहा है देखिए कि वर्क इन प्रोसेस में, मतलब हमारे पास ये एंट्री थी, ठीक है, ये हमारे पास एंट्री आ गई वर्क इन प्रोसेस से डायरेक्ट लेबर की, और ये हमारे पास आ गई इनडायरेक्ट लेबर की, क्योंकि हमें क्या है लेबर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर दोनों की कॉस्ट आएगी। हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे लिख लेना है 20,000 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3,500, ये हमारे पास इनडायरेक्ट था। इन दोनों का जब हमने प्लस किया तो ये हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 23,500। अब इसके हमारे पास नरेशन क्या आती है, ठीक है, तो नरेशन हमारे पास सिंपल आ जाएगी कि लेबर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ में कह रहे हैं मटेरियल इशू। तो मटेरियल इशू में देखें हमारे पास ये आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने उसका लेबर कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की थी, उस तरह से हम लोगों ने अब इसकी भी करने हैं कि हमारे पास ये डायरेक्ट मटेरियल ये आ गया, ये हमारे पास आ गया इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, ये डायरेक्ट मटेरियल और ये इनडायरेक्ट मटेरियल, अब हम वहां मेंशन कर देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल ये हमारे पास दोनों डेबिट हो जाएंगे, और मटेरियल एंड सप्लाईज, ठीक है, तो मटेरियल ये हमारे पास इशू हुआ है स्टोर से, तो हम लोगों ने सिंपल इसकी वैल्यू लिख लेंगे। हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 16,500।
ये हमारे पास टोटल मटेरियल की अमाउंट आ गई। अब इसकी नरेशन हमारे पास ये आ जाएगी कि मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। अब हम लोग यहाँ पे अपनी फिफ्थ करेंगे, तो फिफ्थ हमारे पास यहाँ पे आती है डेप्रिसिएशन फॉर द मंथ। ये क्या बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि हमारे पास डेप्रिसिएशन मतलब जिस तरह हमारे पास और महीनों की होती है, इस तरह ये भी हमारे पास इस महीने की आ गई। ठीक है, इस महीने में भी हम लोगों ने इसकी डेप्रिसिएशन करनी है, क्योंकि हम लोग कहा है कि फॉर द मंथ। तो इसमें हम लोगों ने क्या लिखना है कि ये हमारे पास आ जाएगा एफओएच कंट्रोल डेबिट हो जाएगा, एफओएच कंट्रोल डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट। एफओएच कंट्रोल और हमारे पास ये आ गया हो। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल यहाँ पे दोनों की अमाउंट लिख लेंगे कि हमारे पास ये क्रेडिट साइड और डेबिट साइड इक्वल आता है। इसके हम लोगों ने नरेशन क्या लिखनी है, इसमें हम लोगों ने नरेशन लिखनी है डेप्रिसिएशन फॉर द मंथ, जो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग सिंपल इसी को लिख लेंगे, डेप फॉर द मंथ मतलब डेप्रिसिएशन फॉर द मंथ। अब हम लोग यहाँ पे अपने 6 रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि हमारे पास 6 रिक्वायरमेंट क्या है। तो सिंपल हम लोग आए हैं, तो 6 रिक्वायरमेंट हमें क्या कह रहे हैं, एक्विजिशन ऑफ द अदर ओवरहेड कॉस्ट ऑन क्रेडिट। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ अदर ओवरहेड कॉस्ट ऑन क्रेडिट। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या एंट्री आती है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास है। ठीक है, आउटसाइड सप्लाईज ऑन अकाउंट अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, यहाँ पे क्या करें, अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये हम लोगों ने बताना है कि ये भी ऑन अकाउंट है और इसमें हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट वो भी क्रेडिट है। तो मतलब हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्या एंट्री करनी है, यहाँ पे हम लोग एंट्री कर लेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल एफओएच कंट्रोल। ठीक है, डेबिट हो जाएगा और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट पेबल क्यों क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास सप्लाईज है। ठीक है, जो हमारे पास ऑन अकाउंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल, इसमें हम लोग करेंगे अब इसके हम लोग नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन सिंपल वही आ जाएगी कि एक्विजिशन ऑफ अदर ओवरहेड कॉस्ट ऑन क्रेडिट। ये आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वीडियो की लेंथ काफी इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए आप लोग इसको खुद लिख लें। हम लोग अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। तो 7th रिक्वायरमेंट हमें क्या कह रहे हैं कि ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन। ठीक है, ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन। अब ये अमाउंट हमें कहां से मिली है, ठीक है, ये अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, ये हमारे पास ये अमाउंट आ गई। हम लोग अब सिंपल वहां पे लिख लेंगे। इसकी नरेशन क्या आएगी, इसकी नरेशन हमारे पास आ जाएगी ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन। इसके हमारे पास अमाउंट क्या थी, इसमें हमारे पास अमाउंट थी 20,000। ओके स्टूडेंट, अभी आप लोग कहेंगे कि जब हम लोगों ने साइड नरेशन लिख लिया तो इसकी क्यों नरेशन नहीं लिखी, तो इसकी मैं नरेशन अभी लिख देता हूँ। अब हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 8 की तरफ आते हैं। अब रिक्वायरमेंट नंबर 8 में हमें क्या बता रहे हैं, इसमें हमें बता रहे हैं कि जॉब कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड। अब यहाँ पे हमारे 2 रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक जॉब कंप्लीट के हम लोगों ने बताना है, एक हम लोगों ने ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स के बारे में बताना है। यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, ये कि यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो जॉब 1 थी ये हमारे पास कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे तो जॉब 1 जब हमारे पास कंप्लीट हो गई तो हम लोग सिंपल वहां पे लिख लेंगे कंप्लीटेड जॉब 1 डेबिट हो जाएगा, और वर्क इन प्रोसेस फॉर जॉब 1 जो है ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखें, ये हमारे पास जो अमाउंट्स हैं। ठीक है, अब हम लोगों को जिसकी नरेशन लिखनी है, तो आप लोग सिंपल इसकी नरेशन भी लिख सकते हैं कि जॉब कंप्लीटेड। अगर ये नहीं लिखते तो आप लोगों के पास सिंपल यहाँ पर जो अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग इसको देखें, ये हमारे पास 4,000, 5,000, फिर 5,000 और फिर 1,000, ये देखिए वर्क इन प्रोसेस 1,000, 4,000, 5,000, 5,000, ये टोटल हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया 15,000। यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख लेंगे 15,000। ठीक है, इसके भी आ जाएगा, और 15,000 हमारे पास इसकी भी सिंपल अमाउंट आ जाएगी। तो इसकी नरेशन हम लोगों ने सिंपल इसकी जो इसमें ऐड हो रही थी, ठीक है, हम लोगों ने इसकी सिंपल वो कॉस्ट लिखनी है। अब नेक्स्ट हम क्या बता रहे थे कि जो 8 नंबर रिक्वायरमेंट है, इसमें मैं कह रहे हैं कि ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। तो अब हम लोगों ने इसकी एंट्री करनी है कि जब ये जॉब हमारे पास जब नेक्स्ट मतलब फिनिश गुड में ट्रांसफर हो गई है, उसके हमारे पास सिंपल क्या एंट्री आएगी। आप लोग यहाँ पे देखें, जॉब 1 में हमें क्या बता रहे हैं कि दिसंबर 19A में ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और फिनिश हुई है जनवरी में। ठीक है, ये हमारे पास फिनिश हुई है जनवरी में, जबकि जॉब 2 जो है ये स्टार्ट हुई है जनवरी में, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई। और जॉब 3 जो है ये क्या कह रहे हैं कि स्टार्टेड इन जनवरी एंड फिनिश ड्यूरिंग जनवरी। तो ये भी क्या हुआ है कि हमारे पास जनवरी में स्टार्ट हुई है और
जनवरी में ही एंड हो गई है। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा कंप्लीटेड जॉब 3, ठीक है, ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा। और वर्क इन प्रोसेस फॉर जॉब 3 ये हमारे पास डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। अब इधर भी हम लोगों ने नरेशन इस तरीके से लिखेंगे कि ताकि हमारे पास जोन सी इसमें वैल्यू ऐड हो रही है, तो हम लोगों ने सिंपल उसको लिखना है। जैसे कि आप लोगों को देखें जॉब 3 में हमारे पास कौन कौन सी आ रही है। इसमें हमारे पास एक एंट्री आती है 5000, 7000 और 7000, ठीक है। जॉब 3 5000, 7000 और 7000। टोटल हमारे पास इसमें इससे आ गया 19000 डेबिट ये अमाउंट हो गई और 19000 क्रेडिट हमारे पास सेम अमाउंट हो गई। अब हम लोग अपने आते हैं 9 नंबर रिक्वायरमेंट में, ठीक है। तो 9 नंबर रिक्वायरमेंट में हमें क्या कह रहे हैं कि सेल्स रेवेन्यू। अब सेल्स रेवेन्यू मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो अब जैसे कह रहे हैं हमारे पास कुछ अमाउंट जो थी जो कि अभी तक हम लोगों ने सेल की थी, जैसे कि यहाँ पर है सोल्ड टू कस्टमर फॉर 21000, तो ये हमारे पास सिंपल आगे से रेवेन्यू आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल। इसके हमारे पास नरेशन क्या आ जाएगी, इसमें नरेशन आ जाएगी कि सेल्स रेवेन्यू रिसीव्ड। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 10 की तरफ आते हैं जो कि इस क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट है। उसमें हमें क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब CGS हम लोगों ने मालूम करना है किसके लिए, हम लोगों ने मालूम करना है जॉब 1 के लिए। जॉब 1 के लिए हम लोग CGS क्यों फाइंड करेंगे, बिकॉज हमारे पास जॉब 1 जो है ये सेल भी हो चुकी है, ठीक है, सोल्ड टू कस्टमर। अब जब ये हमारे पास सेल हो गई है, ठीक है, तो अब हमारे पास सिंपल इसमें जो अमाउंट ऐड होंगी वो हमारे पास सिंपल ये वाली ऐड होंगी जो जॉब 1 की अमाउंट थी, ये हमारे पास सिंपल इसकी अमाउंट ऐड हो जाएगी। कंप्लीटेड जॉब 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट, CGS स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे आप लोग देखें CGS स्टेटमेंट हमारे पास सिंपल आ गया। इसमें हमारे पास अमाउंट 15000 आएगी। 15000 क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास जो सिंपल ऊपर जॉब 1 जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है यहाँ पर, ठीक है, इसमें हमारे पास 15000 का टोटल इस पे कॉस्ट आई थी। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इन केस अभी भी आप लोगों का कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग सिंपल कमेंट के जरिए अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग के न्यू लेक्चर्स में।